दोस्तों 2025 मई से मिथुन राशि के लिए एक अलग ही ढंग का समय बताता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। मई 2025 से मिथुन राशि के ग्रह गोचर में ये दिखता है कि मिथुन राशि वाले जातक बहुत महत्वपूर्ण फैसला यानी कि अप्रैल उतार या मई के महीने में करेंगे। साथ ही साथ मिथुन राशि वाले जातक के लिए ऐसा दिखता है कि मिथुन राशि वाले जातक की संतान और संतान के कार्य, संतान की रिलेशनशिप मिथुन राशि के लिए बहुत बड़ी भूमिका 2025 में मई से निभाना प्रारंभ करेगी। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं पर संतान के कार्य भी बड़े महत्वपूर्ण मई 2025 से मिथुन राशि के लिए रहेंगे। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि मिथुन राशि के लिए यानी कि ये मई 2025 से कैसा समय है और मिथुन राशि वाले जातक क्या शिक्षा में, करियर में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों शिक्षा में सफलता प्राप्त करना, कभी कभी इस समय शिक्षा में या अध्ययन के लिए व्यक्ति कुछ करता है। ये मिथुन राशि के ऐसा समय है जिसमें कहते हैं कि शिक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य मिथुन राशि वाले जातक खुद भी प्लान करते हैं, सोचते हैं। संतान के लिए महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। कभी कभी इस समय करियर के मामले में निपटारा हो जाता है, यानी कि विवाद के मामले में निपटारा हो सकता है। दोस्तों मई अप्रैल उतार या मई के महीने में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होने की संभावना दिखती है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय इस समय होता है। तो दोस्तों ऐसा योग बना हुआ है आज, यानी कि 3 मई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि 3 मई को धन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निपटारा हो, धन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो, क्योंकि ये 3 मई या 4 मई धन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों के दिन है। हाँ थोड़ी बहुत दबाव इसमें रहता है 3-4 मई को, पर धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण कार्य भी होता है इसमें। इस प्रकार का योग है। धन संबंधी कार्य 3-4 मई को देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये मई का महीना मिथुन राशि के लिए एक अलग ही ढंग का समय बताता है। दोस्तों ऐसा दिखता है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है अभी मई 2025 में किसी स्त्री का प्रभाव, यानी कि कोई महिला मित्र मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के कर्म को प्रभावित कर रही है, मिथुन राशि वाले जातक के डिसीजन को प्रभावित कर रही है, मिथुन राशि वाले जातक के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और ये ध्यान रखना चाहिए किसी महिला मित्र के द्वारा मिथुन राशि वाले जातक के यानी कि कार्यों में सीधा प्रभाव डाला जा रहा है। इस प्रकार का अलग ढंग का योग मिथुन राशि के अभी बना है। मई 2025 में या अप्रैल 2025 या मई 2025 में मिथुन राशि वाले जातक एक महत्वपूर्ण निर्णय करेंगे। हो सकता है कि इसकी वजह से उनके विवाद निपट जाए, धन संबंधी कोई विवाद निपट जाए या और भी कोई विवाद हो वो निपट जाए। इस प्रकार की संभावनाएं है। कभी कभी इस समय एजुकेशन या पढ़ाई के मामले में कुछ महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी इस समय करियर के मामले में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि मिथुन राशि के लिए एक निर्णय का समय है ये, और इसमें महत्वपूर्ण फैसला, महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। और इसके कारण कभी कभी यानी कि बहुत बड़ी चीज भी हाथ लग जाती है। तो करियर के मामले में आशाएं हैं। वहीं पर स्वास्थ्य का अगर पर्चा देखा जाए, स्वास्थ्य के मामले में स्थिति देखी जाए, तो 2025 में मिथुन राशि को स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए। जो दोस्तों जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो घर में बड़ा व्यक्ति होता है, चाहे वो समाज का बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो, तो समाज के थोड़ा सा, समाज का थोड़ा विरोध, सोसाइटी का थोड़ा विरोध, सोसाइटी की परंपराओं का थोड़ा विरोध, यानी कि समाज की परंपराओं का हम थोड़ा विरोध करते हैं ना दोस्तों, तो इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि के लिए हो सकती है। बड़े लोगों का थोड़ा नाराज होना मिथुन राशि वाले जातक इस समय देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की आशाएं बनती है कि अप्रैल उतार या मई के महीने में धन संबंधी या
धन संबंधी या फिर कोई विवाद के मामले में, कोई फैसले के मामले में महत्वपूर्ण निपटारा हो सकता है। अभी मिथुन राशि वाले जातक के लिए ऐसा दिखता है कि कोई स्त्री प्रभाव मिथुन राशि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और ये मिथुन राशि के कर्म को संचालित कर रहा है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए कोई शादी बड़ी महत्वपूर्ण है और ये मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से यानी कि उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो रखी है। ये एक प्रकार के कोई शादी है, कोई रिलेशनशिप है जो मिथुन राशि वाले जातक के लिए यानी कि करियर में भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगी। ये ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। किसी महिला मित्र का आना, किसी स्त्री का आना, किसी कन्या का आना कभी कभी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि द्वादशेष है ना, शुक्र क्या है, द्वादशेष है। तो द्वादशेष होने के कारण ये आपके करियर में किसी कन्या के द्वारा प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, यानी कि कोई बाहरी कन्या आप या बाहरी शादी या कोई रिलेशनशिप आपके करियर को यानी कि बल प्रदान कर सकती है। इस प्रकार का योग मिथुन राशि के वर्तमान समय में बना है। तो दोस्तों, आर्थिक स्थिति के मामले में हो सकता है बड़ा महत्वपूर्ण कार्य अप्रैल उतार या मई के महीने में इस प्रकार की चीजें दिखती है कि आर्थिक स्थिति के मामले में कुछ निपटारा हो जाए। निपटारे का योग है अप्रैल उतार और मई के महीने में। ये निपटारा आपको धन देगा नहीं देगा ये कुंडली के ऊपर भी निर्भर करता है, पर निपटारे का योग लगता है। आज 3 मई को ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। 3-4 मई धन के दिन है। धन के कारण थोड़ा विवाद भी होता है, भाई से झगड़ा होता है 3-4 मई को, ज्यादा भाई से थोड़ा विवाद भी होता है, पर 3-4 मई को आपको धन भी मिल सकता है। इस प्रकार की चीजें भी मिथुन राशि के लिए इस समय दिखती है। दोस्तों, इस प्रकार की चीजें मिथुन राशि के इस समय दिखती है। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय यानी कि एक प्रकार से जो परिवर्तन यानी कि उनके करियर में कर रहा था, कोई शादी, कोई रिलेशनशिप, यानी कि जो परिवर्तन उनके करियर में कर रही थी वो यानी कि किसी कन्या के प्रभाव के कारण वो यानी कि परिवर्तन अब खत्म हो जाएगा और करियर के मामले में कुछ महत्वपूर्ण होगा। ऐसा योग है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वाले जातक के लिए यानी कि ये 2025 मई से संतान के मामले में बड़ा महत्वपूर्ण है। संतान के मामले में इस कारण बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों ये कि इस समय संतान के कार्य, संतान की रिलेशनशिप और संतान का प्रभाव मिथुन राशि पर पड़ता है। तो इस प्रकार का योग है ये। इसको बलवान करने के लिए केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर करियर के मामले में आपको महत्वपूर्ण चीज करनी है तो आपको इस समय केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि वाले जातक इस समय बुद्धि के यानी कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय जरूर लेंगे और संतान भी उनका सहयोगी करेगी। इसमें संतान के कर्म और कार्य मिथुन राशि के लिए बड़ी प्रभावकारी भूमिका निभाएंगे। आप सबका धन्यवाद।